हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज से इस चैनल पे हम लोग जो है पीवाईक्यू को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है जनपद एवं प्राचीन नाम। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। आपकी जो भी राय हो वो कमेंट के माध्यम से शेयर कर दे। एंड जनपद एवं प्राचीन नाम, इस टॉपिक के हम लोग जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थान में मालूम की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? तो पहला ऑप्शन है डूंगरपुर, दूसरा है जयपुर एंड तीसरा है बीकानेर, चौथा है कोटा। तो इसका राइट आंसर है जयपुर। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। राजस्थान जनपद युग ईसा पूर्व 300 से ईसा पूर्व 200 तक रहा। यूनानी आक्रमण के समय पंजाब की मालव जाति ने जयपुर के निकट बागड़छल एवं सीवी ने नगरी यानी कि चित्तौड़गढ़ को अपना केंद्र बनाया। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मालव भागकर नगर यानी कि टोंक आ गए। मालवों ने इस क्षेत्र में मालव नगर बसाया, जो अब करकोट नगर के नाम से जाना जाता है, जो उनियारा तहसील में स्थित है। करकोट नगर को मालवों ने। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख आता है ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, शतपथ ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद में। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। ऋग्वेद में सर्वप्रथम मत्स्य जनपद का उल्लेख आर्यों के मुख्य समूह के रूप में किया गया है। मत्स्य जनपद का उल्लेख अगुंतर निकाय, महाभारत, मनुस्मृति आदि ग्रंथों में मिलता है। राजस्थान में मत्स्य, इसका जो विस्तार है आधुनिक जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, भरतरी नगर, करौली, भरतपुर, डींग जिलों में हुआ था। मत्स्यों की प्राचीन राजधानी उपाप्लव्य कही जाती है। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में विराट नाम से जाना जाता है। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल सीवी जनपद से संबंधित है? नगरी है, नगर है, रेड है, विराट है। तो इसका राइट आंसर है नगरी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सीवी जनपद जो है वो भूभाग है उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ जो क्षेत्र है वो सीवी जनपद है। इसकी जो राजधानी है वो मच्छिमिका या फिर माध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। यह जो क्षेत्र है मेव जाति के अधिकार में रहा। अंत मेदपाट यानी कि मेवाड़ और प्रागवाटविक कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवी जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम स्रोत है? सिक्के हैं, शिलालेख है, सांस्कृतिक साहित्य या फिर यूनानी साहित्य है। तो इसका राइट आंसर है सिक्के। सीवी जाति जो है सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में प्राप्त होता है। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। मेवाड़ के अनेक स्थानों से सीवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मंदसौर के पास 5 गुहा लेख प्राप्त हुए हैं। सीवी जनपद का प्रारंभिक जो उल्लेख है वो क्या है, सिक्कों पर किया गया है, जिसके प्रारंभिक स्रोत सिक्के ही हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र को, ये जो क्वेश्चन है यूआरओ में आया हुआ है, को जनपद के रूप में जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन है विराट, सेकंड अवनति और तीसरा है सीवी एंड चौथा है मालव। तो इसका राइट आंसर है सीवी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। यह क्वेश्चन जो है आरएस में आया था 2016 में। तो इसका पहला ऑप्शन है करकोट, फिर है रेड, फिर है मध्यमिका नगरी, उसके बाद विराट नगर। तो इसका राइट आंसर है मध्यमिका। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूनानी राजा मिनेंडर ने 150 ईसा पूर्व मध्यमिका नगरी चित्तौड़ को, मतलब चित्तौड़ जो वर्तमान में, को अपने अधिकार में कर अपने राज्य की स्थापना की। इस संदर्भ में गार्गी संहिता एवं पतंजलि के महाभाष्य तथा महाभारत में चर्चा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सुरसेन जनपद की राजधानी थी? ये क्वेश्चन जो है रीट में आया हुआ है 2018 में। पहला ऑप्शन है मथुरा, सेकंड वृंदावन, तीसरा है इंद्रप्रस्थ और चौथा है कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है मथुरा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आधुनिक जो वर क्षेत्र है उसमें आधुनिक वर क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सुरसेनोई तथा राजधानी को मथेरा कहते थे। महाभारत के अनुसार यहाँ जो है यदु मानी यादव वंश का शासन था,
जो भरतपुर, धौलपुर, डेंग, करौली जिलों के अधिकांश भाग में सुरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले का पूर्वी भाग सुरसेन के अंतर्गत आता था। वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध भी इस जनपद से था। अगला क्वेश्चन है, अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन सा है। ये जो क्वेश्चन है जैन डिप्लोमा में ये क्वेश्चन जो आया हुआ है। इसका ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, सेकंड है हाड़ौती प्रांत, तीसरा है उदयपुर, प्रतापगढ़ प्रांत, चौथा है अलवर भरतपुर प्रांत। तो इसका राइट जो आंसर है वो है अलवर भरतपुर प्रांत। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विविधियों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। अगला जो क्वेश्चन है वो राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद जो है सफल रहा था। ये भी क्वेश्चन जैन 2022 में जो है आया हुआ है। इसका ऑप्शन ए है मालवा, दूसरा सीवी, तीसरा योधेय, चौथा है अर्जुनायन। तो इसका राइट आंसर है योधेय। इसकी व्याख्या को देखेंगे। योधेय जनपद जो है राजस्थान के उत्तरी भाग गंगानगर और हनुमानगढ़ और बीकानेर का जो क्षेत्र है वो था। उसमें योधेय बलशाली गणतंत्रीय कबीले का विस्तार था। योधेय उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे। योधेय गुप्त साम्राज्य के अधीन हो गए और क्या बृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। योधेय युद्ध प्रिय होने से कार्तिकेय और चामुंडा देवी के उपासक थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विविधियों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। अगला जो क्वेश्चन है वो राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद जो है सफल रहा था। ये भी क्वेश्चन जैन 2022 में जो है आया हुआ है। इसका ऑप्शन ए है मालवा, दूसरा सीवी, तीसरा योधेय, चौथा है अर्जुनायन। तो इसका राइट आंसर है योधेय। इसकी व्याख्या को देखेंगे। योधेय जनपद जो है राजस्थान के उत्तरी भाग गंगानगर और हनुमानगढ़ और बीकानेर का जो क्षेत्र है वो था। उसमें योधेय बलशाली गणतंत्रीय कबीले का विस्तार था। योधेय उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे। योधेय गुप्त साम्राज्य के अधीन हो गए और क्या बृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। योधेय युद्ध प्रिय होने से कार्तिकेय और चामुंडा देवी के उपासक थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में योधेय राज्य के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है योधेय राजतंत्रात्मक प्रणाली का पालन करते थे। सेकंड है योधेय भगवान कार्तिकेय एवं चामुंडा देवी की आराधना करते थे। तो एक सत्य है। दूसरा ऑप्शन है दो सत्य हैं। तीसरा है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सत्य हैं। चौथा है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सत्य नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर है केवल दो सत्य है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके द्वारा पश्चिमी शकों के विरुद्ध विजयोपरांत एकाष्टमी रात्र यज्ञ का आयोजन जो है किया गया। पहला ऑप्शन है माल्लव, दूसरा है योधेय, तीसरा सीवी, चौथा मत्स्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है माल्लव। इसकी व्याख्या को देखेंगे। नानसा यूपलेख 2026 ईस्वी का से ज्ञात होता है कि माल्लव नेता श्री सोम ने एकाष्टमी रात्र यज्ञ करके अपने गण के स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है योधेय, दूसरा है माल्लव, तीसरा है अर्जुनायन, चौथा है राजनेय। तो इसका राइट आंसर है माल्लव। व्याख्या को देखेंगे। राजस्थान में माल्लव जनपद के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए परंतु इनके मूल स्थान पंजाब से एक भी सिक्का जो प्राप्त नहीं हुआ। मालवों की शक्ति का प्रमुख केंद्र नगर कनकोट नगर यानी कि टोंक था, जहां इनकी लगभग 6000 ताम्र मुद्राएं जो है मिली है। अगला क्वेश्चन है ये जो है पटवार परीक्षा 2011 में आया हुआ है। प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था। तो पहला ऑप्शन है मरु प्रदेश, दूसरा है मत्स्य जनपद, तीसरा जांगल देश, चौथा है राजपुताना। तो इसका राइट आंसर है जांगल देश। बीकानेर की स्थापना राव बीकानेर 1465 ईस्वी में की थी। पहले राती घाटी तथा बाद में ऊन का घर के नाम से प्रसिद्ध
बीकानेर जो रियासत है वो जंगल देश के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जंगल प्रदेश के नाम से जाने जाते थे। पहला ऑप्शन है बीकानेर जोधपुर, दूसरा बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और तीसरा अलवर भरतपुर, चौथा उदयपुर डूंगरपुर। तो ये क्वेश्चन जो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है बीकानेर और जोधपुर। जंगल देश जो है बीकानेर, नागौर, फलोदी में आता है। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। राजस्थान का ये धातु नगर था जिसका साम्य वर्तमान नागौर से भी प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है। तो इसका राइट आंसर है नागौर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है। राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है। मेवाड़, सेकंड मारवाड़, थर्ड ढूंढाड़ और चौथा है हड़ौती। तो इसका राइट आंसर है ढूंढाड़। इस व्याख्या को देखेंगे। ढूंढाड़ क्षेत्र में जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा व उत्तरी टोंक शामिल थे। 1727 ई तक आमेर व 1727 ई से जयपुर इसकी राजधानी रही है। इसका राजवंश कंसवाह कहलाता है और 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जयपुर से टोंक का क्षेत्र लेकर अमीर खां पठान की नवाबी यहाँ स्थापित कर दी। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्बूकरण कहलाता था। ये जो क्वेश्चन है ये महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में आया हुआ है। तो इसका पहला ऑप्शन है केशोरायपाटन, दूसरा है कोलायत, तीसरा है कुमेर और चौथा है मेनाल। तो इसका राइट आंसर है केशोरायपाटन। देखेंगे प्राचीन काल में बूंदी में स्थित केशोरायपाटन जिसको रणतीदेव पाटन या फिर आश्रम पाटन भी कहते हैं में जम्बुक मतलब रिंछों की भरमार थी। अंत यह क्षेत्र जम्बूकरण कहलाया। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का उत्तरी तोतादरी कहलाता है। ये क्वेश्चन महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन है मंडोर, सेकंड है भीनमाल और थर्ड है गलता और चौथा है अर्बुद पर्वत। तो इसका राइट आंसर है गलता। इसकी व्याख्या को देखेंगे। जयपुर के बनारस एवं मंकी बेली उपनामों से प्रसिद्ध गलता को उत्तर तोतादरी माना जाता है। ये जो रामानुज संप्रदाय के दक्षिणी भारत के तोतादरी मठ की तरह है। अगला क्वेश्चन है बरसाबाड़ा प्राचीन नाम से जाना जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले का भाग है। तो इसका पहला ऑप्शन है अलवर, सेकंड अजमेर, थर्ड चित्तौड़गढ़, फोर्थ जो है जयपुर। तो इसका राइट आंसर है अजमेर। व्याख्या को देखेंगे। जेम्स टोड द्वारा निर्मित अजमेर में स्थित टोडगढ़ किले का मूल जो नाम था वो था बोराड़ या फिर वाड़ा। इस भौगोलिक क्षेत्र का प्राचीन नाम बरसाबाड़ा था। अगला क्वेश्चन है कौन सा युगम सही नहीं है। सीवी चित्तौड़गढ़, जंगल देश बीकानेर, तीसरा है मत्स्य देश अलवर भरतपुर, चौथा है अर्बुद देश जालौर। तो इसका जो आंसर है वो है 4 नंबर। इसकी व्याख्या को देखेंगे। कर्नल टोड के अनुसार सिरोही का मूल नाम जो था वो शिवपुरी था। प्राचीन काल में अर्बुद व सिरोही के क्षेत्र को अर्बुद प्रदेश के नाम से जाना जाता था। गुज्जर मरु क्षेत्र का एक भाग था। देवाड़ा राजा रायमल के पुत्र शिवभान ने सरनवा पहाड़ों पर एक दुर्ग स्थापित कर 1405 ईस्वी में शिवपुरी नामक नगर को बसाया। आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड आने वाले टाइम में आपको PYQ क्वेश्चन प्लस MCQ क्वेश्चन एंड इसके साथ जो है करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा। एंड बने रहे इस चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।